हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि पादपों में पोषण। हम बात कर रहे थे यहाँ पर पादपों में किस प्रकार से पोषण होता है। अभी तक आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट किया है, आपने समझा है पोषण के विषय में, पोषण किसे कहते हैं और पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पोषण के प्रकार की। आज हमें बात करनी है, तो इससे पहले आप एक बार रिवाइज कर लेंगे पोषण किसे कहते हैं। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ जनरल टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बात की थी प्लांट्स के बारे में। हमने बात की थी प्लांट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या भूमिका होती है हमारे जीवन में। ठीक है, इसके बारे में आप लोग बात कर लेंगे। हमने कहा कि नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कर लिया ही। हमारे कुछ टॉपिक्स आते हैं जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। हम ये चैप्टर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है और कौन कौन से टॉपिक हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या चीजें समझी हैं। आपने कहा है कि यहाँ पर क्या होता है, जो पोषण है, पोषण के विषय में और पोषक तत्वों के विषय में हमने समझा है। हम बात करने वाले हैं आज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के प्रकार के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक आता है वो आएगा पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार में आपने कहा पोषण को हम समझते हैं, पोषण एक ही प्रकार का होता है। पोषण की जो डेफिनेशन है वो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि पोषण क्या है, यहाँ पर भोजन ग्रहण करना तथा उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर उस ऊर्जा का उपयोग करने की प्रोसेस है। यानी कि जहां से आपने भोजन को ग्रहण किया, उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त की, उस ऊर्जा का आपने उपयोग किया, ये पूरी जो प्रक्रिया है इसे आप पोषण कह रहे हैं। ठीक है, इस बात को तो आप समझते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, आपने बोला कि हमें क्या किसी को क्या है, हर एक व्यक्ति को उचित पोषण की आवश्यकता है। उचित पोषण का मतलब होता है कि आपको प्रॉपरली एक भोजन दिया जाए। ठीक है, उस भोजन में ऑलमोस्ट सारे ही पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं और तब जाके आपको ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा का आप उपयोग कर रहे हैं, आप इस पूरी प्रोसेस को कह रहे हैं कि पोषण हो रहा है। आपने कहा पोषण के प्रकार में हम क्या समझेंगे, क्योंकि पोषण की तो डेफिनेशन एक ही होगी सबके लिए। ठीक है, देखिए डेफिनेशन एक ही होती है। हमने कहा कि हम अपने पोषण को कैसे प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर हमने पोषण को दो भागों में विभाजित किया है। अब पोषण को कैसे प्राप्त करेंगे, आपको सिंपल सा मतलब है, पोषण का सीधा सीधा संबंध है किससे, आपने कहा भोजन से। पोषण का सीधा सीधा संबंध होता है भोजन से, यानी कि फूड से। आपको किस प्रकार से अपना भोजन मिल रहा है, आप कहाँ से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आप अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर हैं या किस पर निर्भर नहीं हैं, या तो आप निर्भर होंगे या फिर आप निर्भर नहीं होंगे। इसी आधार पर हमने क्या देखा था, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर क्या देखे थे, पोषण के प्रकार देखे थे। जीआईसी ज्ञानशु हैंड रेज कीजिए अगर आपको आवाज आ रही है तो। ठीक है, आप अपनी कॉपी और अपनी बुक सामने रखेंगे। ठीक है, जीआईसी गडोली, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, कॉपी सामने रखिए अपनी, दोनों बच्चे, और कॉपी को ओपन रखिए। अगर बुक आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, बुक भी निकालिए। जीआईसी गडोली, कॉपी ओपन कीजिए सारे बच्चे अपनी। सिर्फ एक बच्चे के पास कॉपी है, दूसरे बच्चे की कॉपी कहाँ है? जाइए अपनी कॉपी लेके आइए, अगर कॉपी नहीं है तो। अलग अलग मेज में बैठ जाइए, अलग अलग स्टूल में बैठिए। जीआईसी गडोली, एक ही स्टूल में नहीं बैठेंगे आप लोग। ठीक है, जीआईसी ज्ञानशु, माइक ऑन कीजिए अपना। मैम आज हमारे स्कूल में बैग लग है। अच्छा, तो आपके पास बैग नहीं है? यस जीआईसी मैम। ज्ञानशु, ठीक है, अपना नाम यस बताइए। मैम। मैम नीमा सजवार। ठीक है, कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम सेवंथ। सेवन्थ के, ठीक है। तो आज हम देखेंगे आपकी जो मेमोरी है वो कितनी अच्छी है। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं, आपके पास कॉपी नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान दीजिए, आगे आपस में बातें मत कीजिए, आगे ध्यान दीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी और देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो जल्दी से याद कर पाते हैं चीजों को या जल्दी से समझ पाते हैं चीजों को। ठीक है,
मैं आपको कह रही हूँ आपस में बातें कोई नहीं करेगा, ठीक है। जिनके पास कॉपी है वो लोग नोट करेंगे, जिनके पास कॉपी नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी जीआईसी ज्ञानशू, आपस में बातें नहीं करेंगे आप लोग। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पोषण के प्रकार के बारे में। हमने कहा पोषण के प्रकार किस आधार पर हमने देखे, हमने कहा हम अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं या हम अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर हैं या नहीं है, इस आधार पर दो प्रकार के हमारे पास पोषण है। एक को आप कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, जिसे आप कहते हैं स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी है। दूसरा हेटेरोट्रॉपिक, जिसे आप कहते हैं परपोषी। अब शब्दों से ही हमें पता है स्वपोषी का मतलब क्या होता है, जो अपने पोषण के लिए स्वयं पर निर्भर हो। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि उसे किसी प्लांट, किसी पौधे या किसी जंतु की आवश्यकता नहीं है अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। स्वपोषी किसे कहते हैं कि जो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर हो, ना कि किसी अन्य पर। अब परपोषी किसे कहते हैं, इसकी जस्ट अपोजिट है। आपने कहा कि जो अपने पोषण के लिए पादप या जंतु पर निर्भर होते हैं। उसे आप परपोषी कहते हैं। अब सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जीआईसी ज्ञानशू से है। आप ये बताइए, हम अपनी बात अगर करें, मनुष्यों की हम बात करें, तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम हेटेरोट्रॉप, हम क्या कहलाएंगे, हेटेरोट्रॉप कहलाएंगे या फिर हम ऑटोट्रॉप कहलाएंगे, यानी कि हम स्वपोषी कहलाएंगे या परपोषी कहलाएंगे? बताइए। आपके पास यहाँ पर हेटेरोट्रॉप यानी कि परपोषी है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, ऑटोट्रॉप यानी कि स्वपोषी है। क्या कहलाएंगे हम? माइक लीजिए अपना, जीआईसी ज्ञानशू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? दिव्यांशी नेगी। दिव्यांशी, ठीक है दिव्यांशी। अब ये बताओ कि आप क्या हो, आप स्वपोषी हो या परपोषी हो? परपोषी। क्यों हो परपोषी, रीजन बताइए मुझे। किसे रीजन पता है दिव्यांशी के अलावा? कारण किसे पता है कि आप परपोषी हो? सबसे ठीक है, चलिए आप अपनी फ्रेंड को माइक दीजिए। यस मैम। बच्चे एक बार फिर से अपना नाम मैम रिपीट कीजिए आप। मैम नीमा सजवा। नीमा, ठीक है नीमा, बताइए अपना आंसर बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए, दिव्यांशी ने जो बताया क्या सही बताया है, क्या आप परपोषी हैं? यस मैम सही है। सही है, ठीक है। क्यों है परपोषी, बताइए रीजन। मैम क्योंकि हम अपना मैम क्योंकि क्योंकि हम अपना खाना खुद बनाते हैं। क्योंकि हम अपना खाना खुद बनाते हैं। अच्छा ठीक है। अब ये बताइए दिव्यांशी, क्या ये सही आंसर है या दिव्यांशी के अलावा जो और बच्चे बैठे हुए हैं, नीमा ने क्या सही आंसर किया है? यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मैम रुद्रिका। रिद्धिका, ठीक है रिद्धिका बताइए, क्या यहाँ पर नीमा ने सही मैम आंसर किया है? मैम उसने गलत आंसर दिया है। ठीक है, तो आप सही बताइए। मैम इंसान तो स्वपोषी होते हैं। आपने कहा इंसान स्वपोषी होते हैं, तो इंसान स्वपोषी यस क्यों मैम। होते हैं, रीजन मुझे बताइए। मैम क्योंकि वो अपने क्या बोलते भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर रहते हैं। अच्छा, स्वयं पर कैसे निर्भर रहते हैं? जैसे कि आपने नाश्ते में क्या खा के आया? नाश्ते में आपने क्या खाया बच्चे? मैम मैंने अभी कुछ नहीं खाया था। कुछ नहीं खाया? क्यों नहीं खाया, सुबह का खाना तो खाना चाहिए। मैम रोटी सब्जी। अच्छा, अभी आपने कहा कुछ नहीं खाया है, अब आप कह रहे हैं रोटी सब्जी, ठीक है। रोटी और सब्जी, अब ये बताइए रोटी और सब्जी कहाँ से आई होगी? मैम रोटी टाइम ही नहीं मिला था। कहाँ से मिली, सब्जी कहाँ से मिली होगी हमें? खेतों से।
तो खेतों में जो आपकी रोटी है, वैसे रोटी हमें कहाँ से मिलती है? गेहूं से मिलती है। मैम ठीक है, गेहूं किस पे मैम लगे थे? खेतों से। खेतों में लगे थे गेहूं, लेकिन खेतों में गेहूं के क्या हुए थे? पौधे हुए थे। ठीक यस है, मैम। अब हमने क्या बोला? खेतों में जो मैम। अपने पोषण के लिए पादप या जंतु पर निर्भर हो उसे क्या कहते हैं? परपोषी। अब ये बताइए आप, ठीक है, अब ये बताइए जो आप दूध पीती हैं, दूध आप पीती हैं, प्रपोषी। परपोषी। वो कहाँ से हमें मिला? गाय से हमें मिला है। अब ये बताइए यस हम मैम। अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर हैं या नहीं हैं? मैम गाय से। तो हम क्या कहलाएंगे? परपोषी कहलाएंगे। वेरी गुड रिद्धिमा। मैम इसका है। मतलब दिव्यांशी ने सही आंसर दिया है और नीमा ने भी सही आंसर दिया है, बस नीमा मैम थोड़ा सा कंफ्यूज हो परपोषी। गई थी। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट में जो बच्ची बैठी है उन्हें माइक दीजिए। यस मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। सृष्टि। अच्छा सृष्टि, माइक लेने से क्यों डर रही थी? क्योंकि आपके तीनों फ्रेंड तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पहली बार में माइक ले लिया सृष्टि था। नेगी। चलिए कोई बात नहीं। अब आप ये बताइए आप क्या हैं, स्वपोषी कहलाएंगी या परपोषी कहलाएंगी? परपोषी। तो स्वपोषी कौन कहलाएगा, क्या आप बता सकते हैं मुझे? परपोषी। ठीक है, वेरी गुड। पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहला रहे हैं, इसका मैम रीजन आप बता सकते हैं, इसका सपोषी कारण आप पेड़ बता सकते हो? पौधा। खुद से खाना कैसे बना रहे हैं? खुद से खाना बना रहे हैं, तो आपने कहा कि क्या होगा उनका खाना, क्योंकि कैसे वे बनाते होंगे, खुद कुछ से पता है खाना बना आपको? रहे हैं। ठीक मैम है, अगर हम पानी डालेंगे, पानी और सूरज की रोशनी वेरी गुड, बहुत अच्छी। सृष्टि को तो बहुत कुछ पता है यहाँ और पे। ठीक है, वेरी गुड। तो सृष्टि, हवा से, इस प्रोसेस खाद को, से इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जिसके द्वारा पेड़ वो पौधे अपना भोजन खाना बना रहे हैं, बनाते क्या हैं। आपको पता है? ठीक है, स्वपोषी पोषण का प्रकार है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ज्ञानशु में आप चारों बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर किया। ठीक है, बैठिए, वेरी गुड। अब आपको सपोषी। ऐसे ही ध्यान से सुनना है। चलिए, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें बता दी गई हैं, जैसे कि हमें रिद्धिमा ने, नीमा ने, सृष्टि ने, सारे बच्चों ने हमें क्या बताया है, यहाँ पर अलग अलग चीजें बताई हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे आगे की। आप जानते हैं स्वपोषी और परपोषी में क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है? ठीक है, स्वपोषी और परपोषी में जो डिफरेंस आपका आता है, आपने कहा स्वपोषी जो है वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। परपोषी अपने भोजन के लिए या तो पादपों से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं या जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अब जितने भी आपको जीव जंतु दिखाई देते हैं, जितने भी, चाहे आपको वो यहाँ पर हिरन दिखाए गए हैं, चाहे आपकी गाय है, आपकी भैंस है, आप स्वयं हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, आपस में बातें नहीं। जीआईसी ज्ञानशु, सृष्टि, रिद्धिमा, बातें नहीं आपस में, माइक नहीं लेना है, आपस में बातें नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, अब हमने क्या बातें की हैं? हमने कहा कि जो परपोषी हैं वो सारे ही परपोषी हैं। आप, मैंने एग्जाम्पल आपको क्या दिया है, गाय जिससे आप दूध ले रहे हैं वो भी परपोषी है। ठीक है, कीड़े मकोड़े वो भी परपोषी हैं, हम भी परपोषी हैं। तो स्वपोषी कौन है? आपका आंसर आना चाहिए हरे पेड़ पौधे। ध्यान रखिए, हरे पेड़ पौधे जरूर लिखेंगे। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होंगे यहाँ पर? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि कैसे होते हैं, कैसे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये बात तो हम समझ गए हैं कि मैंने कहा मुझे रोटी खानी थी, रोटी कहाँ से आती है? गेहूं से आती है। मैंने कहा गेहूं कहाँ से हुए होंगे? अब मैंने कहा गेहूं के पौधे थे, यानी कि पादप था, यानी कि प्लांट था। मैंने कहा कि मुझे जूस पीना था, जूस के लिए मुझे क्या चाहिए थे, यहाँ पे संतरे चाहिए थे, फ्रूट चाहिए थे, और संतरा कहाँ से मिला? संतरे के पेड़ से मिला है। ठीक है, मैंने कहा मुझे सब्जी खानी थी, सब्जी मुझे किससे मिली है? पौधों से मिली है। ये बात मैं समझ चुकी हूँ कि परपोषी जो है वो अपना भोजन पादपों से ले रहा है और जंतुओं से ले रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे इतना समझ नहीं आया है कि स्वपोषी अपना भोजन कैसे स्वयं बना सकते हैं। कोई ना कोई चीज तो चाहिए होगी, जैसे हमें अपने भोजन के लिए हमें क्या चाहिए? आटा चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो पेड़ पौधों को भी चाहिए होगा अपना भोजन बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में।
सुपोषी पोषण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये आपको इमेज दिख रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है। जैसे कि सृष्टि ने हमें कुछ कुछ चीजें बताई है। क्या क्या चीजें हमें बताई है सृष्टि ने? हमने बोला सबसे पहले तो इसे आवश्यकता होती है जल की। पेड़ पौधों को सबसे पहले आवश्यकता होती है खाना बनाने के लिए जल की। अब जल कहाँ से प्राप्त होता है? ना तो जल कोई जीव दे रहा है, ना ही जल कोई पादप दे रहा है। जल कहाँ से प्राप्त होता है? हमारे वातावरण में जल रहता है, ठीक है। जल के लिए हम किसी जीवित प्राणी पर निर्भर हैं? नहीं है, ठीक है। ना ही किसी जीव पर, ना ही किसी पादप पर निर्भर हम नहीं है। यानी कि पेड़ पौधे किसी भी जीवित प्राणी या किसी भी अन्य पादप पर जल के लिए निर्भर नहीं है। दूसरा हमने बोला गैस। सृष्टि ने हमें गैस बोली थी, क्या नाम है उस गैस का? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होती है? हमारे वातावरण में होती है, ठीक है। हमने कहा कि CO2 के लिए जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को किसी जीव की आवश्यकता नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, या फिर किसी भी अन्य पादप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि CO2 जो है वो हमारे वातावरण में ऑलरेडी थी, ठीक है। तीसरा हमने बोला सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? सूर्य से मिल रहा है। तो इस बात के लिए भी, इस चीज के लिए भी जो पेड़ पौधे हैं, ना तो वो किसी जंतु पर निर्भर थे, ना ही वो किसी पादप पर निर्भर थे, क्योंकि सूर्य से उन्हें लाइट मिलेगी ही मिलेगी, जल उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, CO2 उन्हें मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और चौथी चीज जो यहाँ पर आती है वो है हरित लवक या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? आपने कहा जो पेड़ पौधों में जो हरा रंग दिखाई देता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल उनमें पाया जाता है, इसीलिए होता है ये क्लोरोफिल। आपको ये हरे रंग की जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, इसका कारण ही है। GGIC अजयपुर, आपको आवाज आ रही है? GGIC मैम अजयपुर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग गुड बच्चे, मॉर्निंग क्या मैम। नाम है? गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है मैम मेरा आपका? नाम पलक। मैम पलक। पलक। पलक ठीक है। कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम 8th। 8th के हैं बच्चे। मैम सबसे पहले तो आप लोग, मैम हाँ कहिए। मैम हमारा लंच टाइम चल रहा है मैम, इसलिए अच्छा अच्छा, मैम हम ठीक लोग है मैम ठीक है, ऐसे आप लोग लंच मैम। कीजिए। ठीक है, आप लोग ओके कीजिए मैम। लंच। तो हमने बोला हरित लवक, जो आपको ये ग्रीन पार्ट आपका दिखाई दे रहा है, जो हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है हरित लवक की वजह से, ठीक है। अब हम, आपने बोला इन चारों चीजों को मिला करके क्या बनता है? पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। अब आपको ये चारों चीजें देखनी है, क्या ये चारों चीजें किसी प्राणी से मिल रही है या किसी पादप से मिल रही है? आपने कहा किसी से भी नहीं मिल रही है, ये क्या है? प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों को मिल रही है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना होता है कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए किस कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है? 4 चीजें होती हैं, ठीक है। जो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है सूर्य का प्रकाश। ऑक्सीजन को यहाँ पर नहीं देखेंगे, आपने बोला ये हरित लवक इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये आपने बोला जल, ठीक है। एक बार चारों चीजों को आप लोग क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। GIC गडौली। बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। हेलो मैम। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम अनंत गौड है। हेलो क्लास के मैम हैं मेरा आप लोग? नाम अनिरुद्ध गैरोला। मैंने कहा कौन सी क्लास के हैं आप लोग? 8th क्लास मैम। 8th क्लास। अच्छा 8th क्लास के, ठीक है ठीक है। आप लोग अभी क्या काम कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं तो बताइए मुझे। नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा आप लोग 8th में आ चुके हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। आपने क्योंकि ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्या आप बता सकते हैं कि क्लोरोफिल या हरित लवक जिसे हम कह रहे हैं, उसके क्या कार्य यहाँ पर होते हैं? हरित मैम लवक क्लोरोफिल ये जो है, जिसे मैम क्लोरोफिल भी हम कहते हैं, इसके क्या कार्य होते हैं? मैम क्लोरोफिल पत्ती को हरा करता है मैम। ओके, दूसरा जो इसका मुख्य कार्य है? क्लोरोफिल का मैम, क्लोरोफिल मैम पत्ती को हरा करती है मैम। और क्या है?
हाँ तो नहीं पढ़ दीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। आपकी कोई डाउट है आपके, कोई क्वेरी है आपके, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अनिरुद्ध। मैम हरित लवण। चलिए, जीआईसी ज्ञानशू में बच्चों को आंसर करने, ठीक है। तो आप लोगों को अगर पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जीआईसी गडोली, आप बैठिए। जीआईसी ज्ञानशू, चलिए बच्चों माइक लीजिए अपना। मैम इसका आंसर खाना होगा। इसका आंसर क्या होगा? खाना होगा। क्लोरोफिल क्या करता है? पत्तियों को हरित हरा लवण, करता है। पत्तियों को हरा करता है। और इसके अलावा खाना देता है। खाना देता है। चलिए, दिव्यांशी ने ठीक कहा है, लेकिन हम मुख्य कार्य की बात करते हैं। मुख्य कार्य किसी और को पता है कि पत्तियों को हरा करता है? इसके अलावा, दिव्यांशी के अलावा किसी और को आंसर करना है? चलिए कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपको एक एक करके अब फंक्शन बताती हूँ, कार्य बताती हूँ, ठीक है। आपने कहा यहाँ पर ये सारी चीजें पेड़ पौधे में कैसे एकत्रित होती होंगी। इनमें से कुछ का आंसर आपको पता होगा। जीआईसी ज्ञानशू में तो बच्चों को पता होगा, मैं मान के चल रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला, इस पेड़ को जल कैसे मिला होगा, क्या आप जानते हैं? हैंड रेज करना है आपको। जीआईसी गडोली, जीआईसी ज्ञानशू, क्या आप जानते हैं कि पेड़ को जल कैसे प्राप्त हुआ होगा? कितने बच्चों को पता है? आप लोग इमेज देख सकते हैं, इमेज को देख करके आप आंसर कर सकते हैं। किसी को नहीं पता जीआईसी ज्ञानशू में? चलिए ठीक है, जीआईसी ज्ञानशू माइक लीजिए अपना। मैम पानी और मिट्टी की वजह से। हाँ ठीक है, पानी और मिट्टी की वजह से। लेकिन ये पानी जो है वो पेड़ पौधों में कैसे चढ़ता होगा? पेड़ के अंदर कैसे जाता होगा? मैम जड़ की वेरी वजह गुड, से। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनिरुद्ध, क्या आपका आंसर भी जड़ था? हैंड रेज कीजिए अगर आपका आंसर भी जड़ था। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर आपने बोला जो जल है वो जल जड़ों के माध्यम से पेड़ तक चढ़ता है, क्योंकि आपको इमेज में बताया गया। आपने कहा पानी ये है, और पानी में क्या डूबी हुई है? जड़ डूबी हुई है किसी भी पेड़ की। आपने कहा इसी के माध्यम से पानी ऊपर चढ़ेगा। अब आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आप में से किसी बच्चे को पता है कि जो हवा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका नाम, वो पेड़ के अंदर कैसे जाता होगा? इससे पहले मैं एक चीज आपको बता देती हूँ। पेड़ पौधों में भोजन का जो निर्माण होता है वो होता है पत्ती में। पत्ती में खाना बनता है। पत्ती में जब खाना बनेगा तो आप कह सकते हैं कि पेड़ पौधों का किचन क्या होता है? आपने बोला पत्ती, जिसे आप फूड फैक्ट्री भी कहते हैं या खाद्य फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो पेड़ पौधों का किचन होता है पत्ती। पत्ती में भोजन बनेगा। आप जानते हैं कि अगर किचन है तो किचन में सारी चीजें इकट्ठा होनी चाहिए। आपने कहा जल भी यहाँ इकट्ठा होना चाहिए, CO2 भी, सूर्य का प्रकाश भी, क्लोरोफिल भी, सारी चीजें पत्ती में होनी चाहिए। अब आप इतना तो समझ रहे हैं कि जो जल है वो जड़ों के माध्यम से चला गया है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि जो CO2 है वो कैसे पत्ती तक पहुंचा होगा? पत्ती के अंदर कैसे गया होगा? किसी को आंसर आता है तो हैंड रेज कीजिए, वरना मैं आपको बताती हूँ। किसी को नहीं पता? चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने करना क्या है, घर जाके जब आपकी छुट्टी होगी, आप घर जाएंगे, आपको बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, बहुत सारी पत्तियां भी मिलेंगी। आपको करना है कि एक पत्ती को आप तोड़ लेंगे, ठीक है। उस पत्ती को आप इस प्रकार से देखेंगे, उल्टा करके इस प्रकार से देखेंगे। आपको उसमें छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। किसी ने देखे हैं पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं? किसने देखे? हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड। यहाँ पर जीआईसी गडोली में, जीआईसी ज्ञानशू में सारे बच्चों ने देखे। वो जो छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें कहते हैं स्टोमेटा या रंध्र, या क्या कहेंगे? रंध्र कहते हैं। ये जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ती में इकट्ठा करते हैं। सारे बच्चों को याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरी हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? सूर्य के प्रकाश की, कि सूर्य का प्रकाश पत्ती में कैसे आता है। आपने कहा जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या कर देता है? कंज्यूम करता है या कैप्चर करता है, या इजी लैंग्वेज में कहें तो हमने कहा पकड़ लेता है, ठीक है। जीआईसी गडोली बच्चे, आपको कुछ कहना है? माइक ऑन कीजिए अपना। चलिए मैम। हाँ जी, अनिरुद्ध कहिए बच्चे। नो मैम। अच्छा ठीक है, बैठिए। तो हमने क्या बोला कि सूर्य का प्रकाश कैसे पत्ती में आया होगा? क्लोरोफिल ने क्या किया? सूर्य के प्रकाश को पकड़ लिया या कैप्चर कर लिया और पत्ती में क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। अब आप कहेंगे क्लोरोफिल कैसे आया? तो आपने कहा क्लोरोफिल तो पहले से ही प्लांट में होता है पहले से ही।
अब आप समझ चुके हैं कि ये सारी चीजें पत्ती में कैसे इकट्ठा हुई हैं। इतनी बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई है? आप लोग हैंड रेज कीजिए। कितने बच्चों को पता चल गया है कि कैसे पत्ती में सारी सामग्री इकट्ठा हुई है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, सारे बच्चों को समझ आ गया है। तो हम क्या करेंगे, आपको इतनी चीजें ध्यान में रखती हैं। इसके आगे वाला जो पोर्शन होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक जो भी चीजें हमने समझी हैं आप लोग क्या करेंगे, घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। जीआईसी ज्ञानशु, जीआईसी गडौली, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है। ठीक है, तो आज सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।